हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर आपने 1.2 कर ली थी। आइए आज 1.3 को करते हैं। मगर 1.3 को करने से पहले हम एक प्रमेय समझते हैं। प्रमेय 1.3 के अनुसार यदि कोई संख्या q p स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या p को भी विभाजित करेगी। देखिए, ये प्रमेय क्या कहती है कि p स्क्वायर को q विभाजित करता है तो p को भी q विभाजित करेगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 64 हमने लिया है, जो कि है 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये 64 जो है ये अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये 8 को भी डिवाइड करेगा। देखिए, 4 जो है ये 64 को डिवाइड करता है तो ये 4 है, ये इसके स्क्वायर रूट को यानी कि 8 को भी डिवाइड करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, करेगा। देखिए, ये 16 टाइम्स इसको डिवाइड कर रहा है और ये 2 टाइम्स इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये प्रमेय आपको याद रखनी है, तभी आप 1.3 के क्वेश्चन कर पाएंगे। हमारे पास में क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी पता है, मगर हमें परिमेय संख्याओं के लिए पता है कि परिमेय संख्याओं को p/q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो √2 है वो एक परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अतः हम इसको लिख सकते हैं √2 = p/q। यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे। p तथा q सहअभाज्य है। अब ये सहअभाज्य क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो संख्याएं सहअभाज्य कब होती है? जब उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो हमने इसे मान लिया कि ये सहअभाज्य है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम दोनों साइड वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर p² आ जाएगा और यहाँ पर q² आ जाएगा। यहाँ पर वर्ग करने पर क्लियर। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर 2q² आ जाएगा और यहाँ पर p² आ जाएगा। क्लियर। इस 2 को इस p² के नीचे लेके आओ तो q² = p²/2। अब देखिए, ये जो हमें रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट क्या कहता है कि p² को 2 से डिवाइड करने पर q² है। इसका मतलब है कि p² को 2 डिवाइड कर रहा है तो अतः हम कह सकते हैं, वही प्रमेय जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराई थी, कि p को भी ये डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये p² को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 2 डिवाइड करेगा। p को 2 डिवाइड करेगा, भागफल तो आएगा। अगर p को 2 डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा। तो हमने यहाँ पर भागफल को c मान लिया। क्लियर। c यहाँ पर क्या है? भागफल है। अब हम क्या करते हैं? इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। दोनों तरफ इसमें भी वर्ग कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा ये, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्ग करने पर। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसको p² = इस 4 को इधर लेके आइए तो 4c², इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास में p² की वैल्यू मिली है। इस p² की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 से p² का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखते हैं तो हमारे पास में क्या मिलेगा? q² = 4c²/2। अब देखिए, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा? q² = 2c²। यहाँ तक क्लियर। आगे मैं इधर कर देता हूँ। देखिए, इस 2 को इधर लेके आइए तो यहाँ पर बन जाएगा c² = q²/2। अब फिर से देखिए, इस समीकरण के अंदर यहाँ पर q² को 2 डिवाइड कर रहा है, अतः
Q को भी 2 डिवाइड करेगा, और Q को 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब उपरोक्त समीकरणों से, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, से यह निष्कर्ष निकलता है क्या निष्कर्ष निकला यहां पर कि P तथा Q के अंदर, P तथा Q में 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखिए यहां पर Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और यहां पर P को भी 2 डिवाइड कर रहा है। कहाँ गया ये रहा, P को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P और Q के अंदर जो 2 है वो उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो हमने यहाँ जो कहा था कि ये सहभाज्य, और सहभाज्य क्यों है, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, जब इन दोनों के अंदर 2 कॉमन मिल चुका है तो ये तो सहभाज्य रही नहीं, और सहभाज्य नहीं रही इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं रहेगी। अतः यह विरोधाभासी कथन प्राप्त होता है। हमने √2 को परिमेय माना था, जो कि गलत है, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने इसको परिमेय माना। परिमेय माना तो हमने परिमेय की शर्त लगाई, शर्त लगाने के बाद में स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पे हमने देखा कि यहाँ पर जो P है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हमने जब P को 2 से डिवाइड किया तो हमें कुछ ना कुछ भागफल मिला जो कि C था। फिर इसको हमने यहाँ पर लिख करके इसको स्क्वायर करके सोल्व किया तो हमें यहाँ पर मिला कि Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि P और Q के अंदर हमें 2 कॉमन मिला, जो कि विरोधाभासी कथन था। इसलिए हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालते कि √2 जो है हमने परिमेय माना था वो हमने गलत माना था, और ये इसीलिए अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी विधि के द्वारा हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो उसी तरीके से, मगर थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल हो जाता है। कैसे, देखिए उसी प्रकार हम मानेंगे कि माना 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, इसको हमने क्या माना, इसको परिमेय संख्या माना। अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7/5 इक्वल्स टू P/Q एंड Q इज इक्वल्स टू 0 तथा P एवं Q सहभाज्य। क्लियर, इनको हमने सहभाज्य बता दिया। ये हमने यहाँ तक पिछले क्वेश्चन की तरह किया है बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले जाएंगे उधर P/7Q। देखिए इसको मैं 7 को इधर लेके आ गया ताकि अब हमारे पास में पिछले क्वेश्चन की तरह फॉर्मेट बन जाए। क्लियर, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर P²/49Q² वर्ग करने पर। अब यहाँ पर इसको लेके आइए, Q² बराबर P²/5 × 49। क्लियर, अब आप कहेंगे कि ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हो चुका है ना। अतः P/5 × 49, और इसी प्रकार Q/5 × 49। क्लियर, यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है। जैसे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर नहीं किया है, आप कहेंगे हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक
परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्यों है? जब आपने यहाँ पर लिखा था कि पी और क्यू जो सह अभाज्य संख्याएं हैं और ये इंटीजर होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड कीजिए और फिर पूर्णांक से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अतः समीकरण 1 स्वयं में ही विरोधाभासी है। अब विरोधाभासी क्यों है? क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती है। हम ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में √5 के साथ में कुछ और भी है। यदि √5 अकेला होता तो हमें, जैसे हमने √2 का निकाला था वैसे ही हमें निकालना होता। क्लियर? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि स्वयं में विरोधाभासी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। देखिए अब तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। हम इसको वैसे ही मान लेंगे विरोधाभासी मेथड से कि ये एक परिमेय संख्या है और इसको हम लिख सकते हैं P/Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर P और Q पूर्णांक है जो कि सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी डिटेल लिखा दी है, बाकी आप लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर कंसेप्ट समझना है। क्लियर? तो अब देखेंगे यहाँ से इसको ट्रांसफर करते होते हैं तो 2√5 इक्वल्स टू P/Q माइनस का 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे Q आ जाएगा एलसीएम और यहाँ पर P - 3Q बनेगा हमारे पास में। क्लियर? अब हम यहाँ से 2 को भी उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर बनेगा √5 इक्वल्स टू P - 3Q अपॉन 2Q। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु P - 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, हमने इसको क्यों बोला है? देखिए हमने कहा था P/Q सहअभाज्य संख्या और पूर्णांक है ये, ठीक है। तो पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करके पूर्णांक से डिवाइड करने पर भी हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा, न कि अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्लियर? तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो हमारे पास में अपरिमेय संख्या और एक तरफ हमारे पास में परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये विरोधाभासी हो जाता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो बोल देते हैं कि समीकरण 1 विरोधाभासी है, विरोधाभासी समीकरण है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और ये जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 1.3 के अंदर जो आपको करने हैं। आपका होमवर्क 1.3 की पूरी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको इसी टाइप के, इन 3 ही टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।